गरीब नर्स का साहस। ईवा शुरू से ही पढ़ने में बहुत होशियार थी। बचपन से ही उसकी इच्छा थी कि वो डॉक्टर बने, पर घर की परिस्थितियों ने उसे आगे बढ़ने का मौका ही नहीं दिया। माँ और 2 छोटे छोटे भाइयों को किसके सहारे छोड़ सकती थी। पिता जो कुछ कमाते उसे अपने नशे में ही उड़ा देते थे, इसलिए उसे नर्सिंग को ही अपना करियर चुनना पड़ा। उसकी माँ ने हाड़ तोड़ मेहनत करके उसे नर्स तो बना दिया था, अब आगे उसी के ऊपर सारी जिम्मेदारी आ गई थी। उसे अस्पताल में काम मिल गया था। ईवा को हॉस्टल जाना था। बेटी, अपना पूरा ध्यान रखना। मरीजों को देखभाल करते करते खुद का भी ख्याल रखना जरूरी है। माँ, मैं अपना पूरा ध्यान रख सकती हूँ, पर तुम अपना और सबका ध्यान रखना। अगले महीने आऊंगी मैं। सब ईवा को बस स्टैंड पर छोड़ने आए, पर पिता का कहीं अता पता नहीं था। ईवा का मन उदास हो रहा था। तभी बस आ गई। बस में बैठते ही भविष्य की चिंता सताने लगी। न जाने वहाँ का माहौल कैसा होगा, कैसे लोग होंगे। सुना है अस्पताल का मैनेजमेंट उसके मालिक की मुट्ठी में है। मैं भी किसी से डरने वाली नहीं हूँ। हॉस्टल पहुँचते ही सभी लड़कियों ने उसे घेर लिया था। उसके ज़हीन होने और अव्वल आने की चर्चा वहाँ पहले ही पहुँच गई थी। तभी उसकी रूममेट, चलो सामान उठाओ, हम अपने कमरे में चलते हैं। बाकी लड़कियां भी उसके साथ आ गई थी, परंतु सिस्टर एविता जो कुछ दूर खड़ी रजिस्टर देख रही थी, उसने उसकी तरफ अजीब सी नजरों से देखा। ईवा उसकी तरफ देखते ही सहम सी गई। ईवा, तुम उसकी तरफ मत देखो। वो पहले तुम्हारी रूममेट थी, पर अब नहीं। उसने सबसे सिफारिश करके अपना रूम चेंज करवा लिया। ओहो, पर क्यों? उसको किसी न्यू कॉमर लड़की के साथ रूम शेयर नहीं करना था। क्यों? पता नहीं, पर उसकी पहुंच ऊपर तक है। उसकी जो जी में आता है दूसरों से मनवा लेती है। अच्छा। बातें करते करते दोनों कमरे में आ गई थी। तभी अचानक से सिस्टर एविता आई। हेलो, अगर तुम सोच रही हो कि तुम पढ़ाई में बहुत होशियार हो और सारी लड़कियां तुम्हारी इज्जत करेंगी, तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगी, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। हेलो हेलो, मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं सोच रही हूँ। शायद तुम्हें ही डर लग रहा है। देखो मैडम, मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती। अभी मेरी ड्यूटी है, बाद में निपट लूंगी तुमसे। इतना कहकर वो पैर पटकते हुए वहाँ से चली गई। चलो, तुम अपना सामान लगाकर आराम करो। 1 घंटे में लंच टाइम हो जाएगा, तब साथ साथ चलेंगे। अच्छा है कि आज मेरी भी ऑफ है। ठीक है। वैसे हॉस्पिटल का माहौल कैसा है? रहते रहते जान जाओगी, अगर टिक गई तो। ईवा को उसकी बात समझ में नहीं आई। लंच करके वापस आई तो चादर ओढ़कर अपने बिस्तर पर आराम से सो गई। शाम के 4 बजे थे, तभी नर्सिंग रूम से उसका बुलावा आ गया। वो जल्दी से यूनिफॉर्म पहनकर चली गई। सिस्टर ईवा, कल सुबह 6 बजे से तुम्हारी ड्यूटी 3rd फ्लोर के रूम नंबर 4 में है। यस मैम। और कुछ? नहीं, एक और बात का ध्यान रखना। डॉक्टर जुनेजा को किसी काम के लिए मना मत करना, वरना अस्पताल में टिकना बहुत मुश्किल है। ये कौन है? वो इस हॉस्पिटल के मालिक है। बस ध्यान रखना, तुम नई नई आई हो, इसलिए मैंने बता देना ही उचित समझा। ईवा अपने कमरे में चली गई। क्या ऑर्डर मिला? कल सुबह 6 बजे की ड्यूटी है। रूम नंबर 4, 3rd फ्लोर। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि वहाँ सुबह की ड्यूटी उसी एविता की थी और उसे सुबह उठने में परेशानी होती है, क्योंकि वो रात को पार्टियों में जाती है और देर तक जागती रहती है। उसने हेड नर्स को कुछ बहाना बनाकर ड्यूटी बदलवा ही ली होगी। खैर, मुझे क्या फर्क पड़ता है, ड्यूटी तो करनी ही है। फर्क पड़ता है डियर, तुम अभी नहीं समझोगी। चलो थोड़ा घूम कर आते हैं। कहाँ? हॉस्पिटल? नहीं, पास में ही एक मॉल है, वहीं चलते हैं। 1-2 घंटे तक वापस आ जाएंगे। दोनों मॉल में गई। थोड़ी देर इधर उधर घूमने के बाद, ईवा, वो देखो, सिस्टर एविता डॉक्टर जुनेजा के साथ घूम रही है। आज रात पार्टी करेगी, इसके साथ फिल्म देखेगी, फिर हॉस्टल आएगी, इसलिए सुबह की ड्यूटी नहीं कर पाएगी। अच्छा। थोड़ी देर में दोनों वापस हॉस्टल आ गए। दूसरे दिन सुबह 5 बजे उठकर ईवा तैयार हुई और अपनी ड्यूटी वाले वार्ड में आधे घंटे पहले ही पहुंच गई। उसकी ड्यूटी जिस वार्ड में लगी थी
वो बच्चों का वार्ड था। अधिकतर माताएं बच्चों के पास ही सो रही थी। ईवा सबकी समरी चार्ट लेकर सबके टेम्परेचर चेक करते हुए आगे बढ़ रही थी। 8-9 साल के बच्चों से वार्ड भरा था। एक बेड के पास गई तो बच्चे ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। वो रुक गई। क्या हुआ? आंटी, मुझको पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तुम सचिन हो ना? हाँ, पर आप मेरा नाम कैसे जानती है? तुम्हारी फाइल में लिखा है और ये भी लिखा है कि तुम बहुत बातें करते हो। अच्छा, क्या ये फाइल भी स्कूल की रिपोर्ट की तरह है? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा बताओ, रात में तुमने क्या खाया था? रोटी और दाल खाई थी, बस। टॉफी खाओगे? सचिन की आंखों में चमक आ गई। हाँ, दो। ईवा ने उसे एक टॉफी निकाल कर दे दी। फिर वही खड़े होकर उसकी फाइल पढ़ने लगी। फाइल पढ़ते ही उसकी आंखों में नमी तैर गई। उसकी किडनी खराब थी और वो ज्यादा दिन चलने वाला नहीं था। अब तुम्हारा दर्द कैसा है? बिल्कुल ठीक हो गया। आप मेरे पास बैठो ना। मैं अभी सारे पेशेंट्स का टेम्परेचर चेक करके तुम्हारे पास आती हूँ। वैसे कौन है तुम्हारे साथ? मम्मी रात को रहती है। उनको स्कूल जाना होता है ना, नहीं तो मेरा इलाज कैसे होगा। सुबह वो चली जाती है और मैं अकेले रहता हूँ। फिर वो 3 बजे आ जाएगी। ठीक है, मैं जल्दी से काम खत्म करके आती हूँ। तब हम बहुत सारी बातें करेंगे। ठीक है, तब तक मैं गेम खेल लूं। कौन सा गेम? मैं शतरंज खेलता हूँ। अकेले? हाँ, मैं तो अपने स्कूल में चैंपियन भी हूँ। ओके। थोड़ी देर में ही वो आकर सचिन के पास बैठ गई। तभी डॉक्टर जुनेजा वार्ड का राउंड लेने आ गए। सिस्टर ईवा, आपको यहाँ आराम करने के लिए नहीं रखा गया है। आज आपका पहला दिन है ना? आप ड्यूटी के बाद मेरे केबिन में आइए। ईवा एक पल के लिए डर गई, पर सचिन पर निगाह पड़ते ही वो मुस्कुरा उठी। डॉक्टर ने आपको क्यों डांटा? जब तुम अपने स्कूल में बैठकर बातें करते हो तो डांट पड़ती है ना? हाँ, तभी तो मुझे स्कूल में अच्छा नहीं लगता है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 3rd में पढ़ता हूँ। ईवा उस दिन अधिकांश समय सचिन के पास ही बैठ रही। जब उसकी ड्यूटी खत्म हो गई तो कल मिलते हैं। ओके। ईवा डॉक्टर जुनेजा के केबिन के बाहर खड़ी थी। अंदर से उनके किसी महिला से बात करने की आवाजें आ रही थी। तुम चिंता मत करो, उसकी ड्यूटी बच्चों के वार्ड में ही रहेगी। तुम्हें जाना है, जाओ। ईवा ने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से यस, कम इन। जब वो अंदर गई तो वहाँ कोई नहीं था। शायद डॉक्टर फोन पर बात कर रहे थे। यस सिस्टर ईवा, आज आपका पहला दिन था और आपने आज ही अपनी कमजोरी का सबूत दे दिया। आपको बर्खास्त किया जा सकता है। आपको इस बारे में कुछ कहना है? सर, मैं सारे काम खत्म करके सचिन के पास उसके कहने पर ही बैठी थी। शट अप सिस्टर ईवा, नाउ यू कैन गो। डोंट आर्ग्यू विद मी। ईवा चुपचाप वहाँ से निकल गई। रोते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसने क्या गलत किया। कमरे में पहुँचते ही, हेलो, छुट्टी हो गई तुम्हारी? हाँ, पूरी छुट्टी, पर मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। लगता है डॉक्टर जुनेजा की नजर तुम पर पड़ गई। मैंने तो किसी का नाम भी नहीं लिया। तुम्हें कैसे पता कि मैं डॉक्टर जुनेजा के बारे में बात कर रही थी? क्योंकि सचिन को गलत इंजेक्शन लगाकर मौत के घाट उतार दिया गया है, जिससे इल्जाम तुम पर लगाया जा सके। ओहो, चलो मेरे साथ। कहाँ? वो दोनों पहले पुलिस स्टेशन पहुंची। वहां जाकर डॉक्टर जुनेजा के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई। फिर उनके कैबिन में पहुंची तो वहां नई नई नर्सों की लाइन लगी हुई थी, जो उन्हें 1-1 लाख रुपए की रिश्वत देने के लिए खड़ी थी। उन दोनों को देखते ही डॉक्टर घबरा गया। तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? मेरे साथ आपके कुछ खास अतिथि आए हैं सर, जो आपको सरकारी मेहमान बनाना चाहते हैं। उनके पीछे पीछे पुलिस ऑफिसर मिस्टर लक्काना थे, जिन्होंने आगे बढ़कर उनके हाथों में हथकड़ी पहना दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर ईवा, जो आपने इतनी हिम्मत दिखाई। पता नहीं कब से ये आदमी इसी तरह रिश्वत लेकर नर्सों की भर्ती कर रहा है। सिस्टर ईवा की हिम्मत से एक भ्रष्टाचारी पकड़ा गया था, पर सचिन के लिए उसकी आंखों में आंसू थे।